All the time. All the time? God is good. परमेश्वर अच्छा है हमेशा. सदा दिन परमेश्वर अच्छा है, right? Okay. यीशु यमुना है क्या है? मध्यम में पुत्र. है? अच्छा उसके बाद all the time मुझे भी पता नहीं है ना मैंने चीज़ का next Sunday को सीख के आऊँगी. Okay. Praise God. आज हमें इतना शुभ दिन इतना अच्छा दिन अच्छे समय हमें दिया है परमेश्वर ये परमेश्वर की अच्छाई है ना कि हमारे अच्छाई के कारण से लेकिन it's all because of the love of God कि आज हम ये दिन फिर से देख पाए. आज यहाँ पे मैं हमारे परमेश्वर के वचन से मैं जाने से पहले एक स्पेशल प्रेयर रखना चाहूँगी. तो हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ने से पहले I would like to request each and every one of us one special prayer हमारे स्टेट ऑफ मणिपुर के लिए हम लोग सब एक मन करके आज प्रार्थना करेंगे क्योंकि it's not about tribe, it's not ये कम्युनिटी के बारे में नहीं ऐसे कुछ के बारे में but it is all about humanity ना it's all about humanity. और जब तक यूनिटी रहेगा जब तक हमारे आसपास हमारे अंदर हमारे बीच प्रेम रहेगा हम लोग फ्लोरिश करेंगे आगे बढ़ेंगे. बट when हमारे नेबरिंग स्टेट हमारा नेबर्स लोग स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट में हम कैसे करके फ्लोरिश करेंगे ना हम कैसे करके खुश रह सकते हैं we can't right. तो हम लोग मणिपुर स्टेट के लिए अंदर इतना साल 2 साल होने वाला है अपना 1 year पास हो गया अभी तक भी अंदर उन लोगों का क्या प्रॉब्लम कितना हम लोग न्यूज़ में देखते हैं और कितना ऐसा होगा जो हमने न्यूज़ में नहीं देखा होगा. एंड इट्स नॉट अबाउट who is right and who is wrong but हमारा ड्यूटी एज अ क्रिश्चियन हमारा ड्यूटी एज अ बिलीवर हमारा ड्यूटी क्या है कि हमारा ड्यूटी ये है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें फॉर द पीस ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर. तो आज हम सब एक स्पेशल प्रार्थना रखेंगे कि ये हम जब तक हम सोचेंगे हम इंसान की बुद्धि से सोचेंगे ना इंसान का दिमाग से सोचेंगे इंसान का मन से हम लोग सोचेंगे तो इट्स वेरी हार्ड सोच से बाहर नॉर्मल में आने के लिए उनका. बट आवर गॉड इज अ गॉड हु इज अ गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी. हमारा परमेश्वर जो है उसके हाथ में ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकता. Our God is a God of possibility. तो हम फिर एक साथ मिलके मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपने जगह पे खड़े हो जाए. And then I will also request you all जो अपने अपने चेयर अपना लाइन में है वो सब आज हाथ पकड़ेंगे. Let us join our hands ना let us join our hands और हम ये प्रार्थना करेंगे कि मणिपुर स्टेट में परमेश्वर का प्रेम मणिपुर स्टेट में परमेश्वर का सुख शांति परमेश्वर का पीस. Let the peace of God be in the state of Manipur. Let the love of God be in the state of Manipur. क्योंकि ये हमारी बुद्धि से कभी नहीं होगा. But when we ask to God, our God who is a marvelous God, who is God of gods, King of kings. When we ask to Him, when we pray to Him, He always answers our prayer. और ये आज अपना अपना विश्वास आपका कितना विश्वास परमेश्वर में है वो विश्वास हम आज परमेश्वर के यहाँ पे लेके ये रिक्वेस्ट मुझे करूँगी. और आई वुड रिक्वेस्ट हमारे सर कोंसाई सर को कि ये प्रार्थना आप लास्ट में इस प्रेयर को आमीन करें और आप सबका मैसेज के लिए भी आप आमीन करें करके मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी. लेट अस ऑल प्रे टुगेदर. Amen. Hallelujah. This morning हमारा scripture इतना clear से हमारा scripture read कर दिया. And scripture she read from verses 1 to 4. Matthew chapter 4 verses 1 to 4. But आज का topic जो है especially I am focusing on verse 4. Verse 4 में क्या लिखा है? Jesus answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." तो यहाँ पे आज हमारा topic है परमेश्वर की मुंह के शब्द ना the word from the mouth of God परमेश्वर का मुंह का शब्द. तो what is it so important ना क्या ऐसा क्या खास बात है या फिर ऐसा क्या चीज है जो परमेश्वर का शब्द को रोटी हमारा भोजन ना जो हम डेली लाइफ में हम लोग खाते हैं हमारे फिजिकल को स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे फिजिकल हम लोग को मिटाने के लिए हम लोग रोटी खाते हैं हम लोग भोजन करते हैं. तो इससे भी स्पेशल द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि ये परमेश्वर का वचन जो है ये सफिशिएंट है मोर देन द ब्रेड दैट वी ईट ना मोर देन द ब्रेड दैट वी ईट उससे भी सफिशिएंट है परमेश्वर का वचन. तो इसका मीनिंग हम देख के जाएंगे. तो यहाँ पे ब्रेड अलोन ये ब्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है ना व्हाट डज दिस ब्रेड अलोन रिप्रेजेंट. दिस रिप्रेजेंट हमारा जो फिजिकल द बेसिक फिजिकल नीड्स ना जो हमारे डेली लाइफ अगर हम लोग fasting करते 3 दिन 4 दिन 40 days we used to fast ना but if keep on continuing without eating food if we keep on fasting
तो क्या होगा, हमारा बॉडी वीक हो जाएगा ना, आवर बॉडी विल बिकम वीक एंड वीक इफ यू डोंट ईट। बट दिस वर्ड ऑफ गॉड, उसमें ये क्या है, ये सिर्फ हमारी बॉडी को ताकत दिलाएगा। दिस bread will only strengthen us physically. This will only quench our hunger. ये सिर्फ हमारा hunger को मिटाएगा, हमारा जो फिजिकल भूख है उसको मिटाएगा। पर परमेश्वर का वचन जो है हमारे आत्मिक भूख को मिटाएगा, आत्मिक भूख को मिटाएगा। जब समारिटन वुमन को जीसस ने क्या बोला, अगर तुम जीवन का पानी, ये मेरा जो स्पिरिचुअल जीवन, द वाटर ऑफ लाइफ, अगर ये पियोगे तो तुम कभी भी प्यास नहीं लगेगा ना। इन द सेम वे ये जो फिजिकल फूड है और स्पिरिचुअल फूड है, अगर हम ये खाएंगे तो हमें आत्मिक ये हमारा जो आत्मिक भूख है वो मिटेगा और हमेशा के लिए, नॉट ओनली फॉर वन। जब हम सुबह को खाना खाते हैं, वी स्टार्ट गेटिंग हंग्री इन द इवनिंग ना, तो शाम के लिए फिर हमें अलग से खाना पड़ता है। बट when we understand the word of God, जब हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, जब परमेश्वर का वचन हम समझेंगे, क्या होगा, वो भूख, हमारे आत्मिक जीवन का भूख जो है वो हमेशा के लिए मिटेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है, the word, Jesus words, this emphasize कि ये क्या करता है कि हमारा जीवन जो है सिर्फ मेटेरियल फूड या फिर मेटेरियल पोजीशन से डिफाइन नहीं करता। our life on earth, हमारा ये जो लाइफ है, ये हमारा जिंदगी जो दुनिया में, ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है। It's not just about our life does not depend only on the food ना, जो हमें खाना मिलता है, जो हमें रोटी मिलता है, सिर्फ उस पे ही हमारा जीवन निर्भर नहीं करता है। But our life is all about our relationship with the Lord ना, हमारा जो रिलेशनशिप, हमारा जो रिश्ता हम परमेश्वर के साथ बना के रखते हैं, उससे बनता है। That is the true meaning of life। हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है। तो हम यहाँ पे कुछ शब्द देखेंगे, परमेश्वर का शब्द क्या है, what is so powerful, what is so self-sufficient about the word of God। सबसे पहले हम देखेंगे जॉन 17:17 में परमेश्वर का शब्द जो है सच्चाई है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगी। Sanctify them by the truth and your word is truth ना, अपना वचन, आपका वचन से इसको शुद्ध करो क्योंकि आपका वचन सच्चाई है ना। The word of God is truth। तो ये सच्चाई से हम क्या कर सकते हैं, This word, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन को हम समझते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे आत्मिक जीवन को प्यूरिफाई करता है। It sanctifies our soul, it sanctifies, it purifies our soul ना, ये हमारे जीवन को जब प्यूरिफाई, when we are led by the Spirit, when we are led by the word of God, slowly क्या होता है, हम अपने सेल्फ डिजायर ना, हमारे फ्लैशली डिजायर से हम दूर होने लग जाते हैं, and we start living according to the word of God and according to the will of God ना। जब परमेश्वर का वचन हम समझते हैं, अगर हम लोग आज भी if we are not living according to the will of God, then that means we are still in the flesh। That means हम परमेश्वर का वचन को अभी तक पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाए हैं। और दूसरा क्या है, परमेश्वर का वचन दूसरा क्या है, Jeremiah chapter 22 verse 29 में यहाँ पे क्या लिखा है, is not the word like fire declares the Lord and like a hammer that breaks the rock in pieces ना। ये वर्ड किसका वर्ड है, और ये वर्ड जो परमेश्वर ने बोला कि मेरा जो वचन है वो हथौड़े की तरह है ना, हथौड़ा भी also right hammer, और वो एक आग की तरह है। The word of God is like fire and the word of God is powerful। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, परमेश्वर का वचन आग की तरह है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा की तरह है ना। जो हथौड़ा हम लोग क्या करते हैं, जब पत्थरों को तोड़ते हैं हम लोग ना, हथौड़ा से, पत्थरों से हम लोग कील ठोकते हैं, जो हम लोग नॉर्मल जो लकड़ियों से हम लोग हाथों से नहीं कर पाते, वो हथौड़ा करता है। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन भी एक हथौड़े की तरह है, और ये परमेश्वर का वचन भी एक हथौड़ा जो पत्थर को तोड़ने के लिए, पर हम इंसानों का दिल ना, हम लोग कई लोग हमारा दिल बहुत कठिन होता है, हमारा दिल मतलब बहुत सख्त होता है, इसके अंदर जितना भी बातें करो वो दिल में नहीं घुसता है, जितना भी समझाओ, किसी का दिल पत्थर की जैसा होता है, और किसी का दिल क्या होता है, when we कोई बोलते हैं, हम लोगों ने सुना होगा कई बार, मैं तो किसी से मतलब दोस्त हो या फैमिली मेंबर, लव does not mean only about eros love ना। तो जब भी मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मैं खूब करता हूँ, और जब मैं एक बार उस इंसान से मैं नफरत करने लग जाता हूँ तो मैं दोबारा मुड़ के भी नहीं देखता। सुना होगा ये डायलॉग ना,
हम लोग कई लोग ने सुना होगा और क्या पता हम में से मुझे विश्वास है कि हमारे चर्च में वो लोग ऐसा नहीं होंगे, पर कई लोग होगा ना जिसका दिल इस तरीके से होगा ना, जो लोग करते हैं मतलब बहुत ही गिविंग लविंग होते हैं, बट जब उनका एक बार दिल हम लोगों ने तोड़ दिया तो वो लोग मुड़ के भी नहीं देखते। तो क्या करता है परमेश्वर का वचन, वो लोगों का कठिन दिल परमेश्वर का वचन, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही उन दिलों को तोड़ सकता है जो पत्थर की तरह होता है। The word of God, परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है कि वो हर सबसे सख्त चीजों को वो तोड़ सकता है। He will break it into pieces and he will make a heart of flesh. वो आपका वो जो पत्थर की तरह दिल है उसको वो तोड़ के, the word of God has the power to judge. The word of God has power to soften your heart. The word of God has a power to melt your heart. और परमेश्वर का वचन जो है वो आग की तरह होना चाहिए। हमने कई बाइबल वर्स में हमने पढ़ा है ना, हमें लूपहोल नहीं होना है। तो जब भी हम परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग कई लोग हैं जो एवरी मॉर्निंग डिवोशनल बाइबल पढ़ते हैं, कोई दिन में भी पढ़ते, कोई रात में भी पढ़ते हैं। There are some people who are very much into the word of God, वो पढ़ते रहते हैं ना, पर ये परमेश्वर का ये वचन जो कितना आपके दिल में घुस रहा है ना, कई लोग पढ़ते हैं बट वो ठंडा हो जाता है। But what happens? परमेश्वर का ये जो वचन है हमारे दिल में हमेशा आग की तरह जले रहना चाहिए, because the word of God is powerful and क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो एक आग की तरह है। तो हमारे दिल में जो परमेश्वर का वचन है उसको ठंडा होने मत दो, उसको घुसने मत दो, but let the fire keep on burning ना, आपके दिल में उसको जलते रहने दो, क्योंकि जब भी परमेश्वर का वचन बुझ जाएगा हमारे रास्ते भटक जाएंगे। So that's how the word of God is powerful. That's कितना powerful है। And then third one हम लोग यहाँ पे देखिए, the word of God is comforting. Comforter की तरह एक काम करता है परमेश्वर का वचन। अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं जाऊंगी सिस्टर अतिशा के पास, मैं अपना प्रॉब्लम को शेयर करूंगी एंड वो कई बातों से मुझे इंकरेज करेंगे, पर जो इंकरेजमेंट जो प्रभु के वचन के द्वारा अगर वो मुझे बोलेंगी तो वो कंफर्ट अलग होगा। यहाँ पे कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ना, the word of God that comforts us is far more better, और वो incomparable, वो कंपेयर कर किसी भी इंस्पायरिंग वर्ड, किसी भी कोटेशन से जो हमें कंफर्ट करता है उन सब से अलग है जो परमेश्वर का वचन हमें कंफर्ट करता है। वो हम देखेंगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 एंड जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 में भी हमें मिलेगा। और दिस कंफर्टिंग वर्ड्स कई बार हम पढ़ते हैं ना, वी हैव एक्सपीरियंस, हम कई बार परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, कौन सा वचन पढ़ूं, वी आर कंफ्यूज्ड, कौन सा वचन पढ़ने से ठीक होगा, वी कीप ऑन सर्चिंग, न्यू टेस्टामेंट में पढ़ो या ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ो, कौन सा वचन होगा जो, बट व्हाट हैपेंस, हु इज द कंफर्टर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, the Holy Spirit. The Holy Spirit will comfort us, the Holy Spirit will lead us and it will teach us. परमेश्वर का ये जो Holy Spirit है, पवित्र आत्मा है, वो हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा को हम दूसरे वर्ड से ना, in other words, we are always, Holy Spirit is always compared to helper, Holy Spirit is always compared to comforter, and Holy Spirit is always compared to advocate. एडवोकेट करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमारे सपोर्ट में होता है, और यही हमें परमेश्वर के वचन को समझने में और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने में मदद करता है। Now we will see, हमने देखा कि परमेश्वर का वचन क्या क्या करता है ना, परमेश्वर का वचन हमें कंफर्ट करता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और परमेश्वर का वचन क्या करता है, परमेश्वर का वचन हमें मुक्त करता है, सच्चाई का वचन, परमेश्वर का वचन, the truth sets us free, सच्चाई हमें मुक्त करता है। क्या चीज से मुक्त करता है? What does this truth compares to? ये सच्चाई क्या चीज से कंपेयर कर रहा है? परमेश्वर का वचन से। सच क्या है? ये सब हम लोग जो बात करें इन सब में ये जो मैं सच सच बोल रही हूँ, ये सच्चाई क्या है? ये सच्चाई है परमेश्वर का वचन। God's truth, God's word is the only truth, ना? और ये हमें मुक्त करता है, it sets us free, ना? Sets us free, हमें क्या चीज से हमें set free करता है? Not physical freedom, but it sets us free from the spiritual. हमें spiritually set free करता है, हमें मृत्यु से,
हमें मृत्यु का जो हमें दर्द मिला है, उन सब से हमें फ्रीडम देता है। It's not just talking about जो हमें फ्रीडम मिला है। इंडिया को कब फ्रीडम मिला? We all know, right? 1947 ना? ना कितना है? 1947। बट हमारे आत्मा को कब फ्रीडम मिलेगा? हम यहाँ के कितने लोग हैं जो जिन्हें आत्मा में फ्रीडम मिला है? That is question for ourselves, ना? वो मैं आपके लिए बोल, ओह आपको इतना भी मिला था फ्रीडम, I cannot decide for you, ना? और you cannot decide for me। और क्या करता है परमेश्वर का बच्चा वचन जो है वो हमें पाप से मुक्त करता है, नॉट शारीरिक जीवन से नहीं पर आत्मिक जीवन से हमें मुक्त करता है। एंड देन इट आल्सो ब्रिंग्स सल्वेशन। ये क्या करता है? उद्धार लाता है हमारे जीवन में। The sweetest gift, the sweetest and the best gift that we have received from our Lord is the gift of salvation। और ये गिफ्ट ऑफ salvation हमें ऐसे फ्री में नहीं मिला है। Who had to pay the price? Jesus had to pay the price, ना? उन्होंने अपने जीवन देके हमारे लिए खरीदा है। So salvation को कभी भी फ्री मत सोचना। हम लोग बोलते हैं ना दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। So even salvation is not free because our Lord Jesus has paid the price for us। और यहाँ पे क्या करता है? परमेश्वर का वचन आत्मा को शुद्ध करता है। तो 1 Peter chapter 1 verses 22 में हम लोग किसी को यहाँ पे मिलेगा। When we know the word of God is true, ना हमें अब पता चल गया कि परमेश्वर का वचन सच्चाई है। तो जब हम इस सच्चाई को समझेंगे तो हम क्या करेंगे? अब इस सच्चाई को समझने के बाद, इस सच्चाई को हम सुनने के बाद, अब हमारा ड्यूटी, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अब उस वचन के द्वारा अपना जीवन में चलें, ना परमेश्वर का इच्छा द्वारा। हम लोग सुनते रहेंगे और इस काम से उड़ाते रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी एप्लीकेशन नहीं होगा। But when we hear the word of God from both right and left ear and when it goes to the heart and mind, हमारा सोल में छुएगा, तब जाके वो एप्लीकेशन शुरू होगा। When we understand the word of God, when we know the word of God, हम लोग we will start living a life of purity, or we will start living a life of godliness। जब तक हम ये पूरे परमेश्वर का वचन पूरा हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम सच्चाई के रास्ते पे चलने में हमें कठिन मुश्किल होगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 Timothy chapter 13 verse 16 to 17। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य, ना सिंपल ऑर्डिनरी मनुष्य, इंसान को परमेश्वर का मनुष्य बनाता है। The word of God makes a man of God। There's a difference, a man and a man of God। There's a difference। तो क्या करता है परमेश्वर का वचन? मनुष्य को परमेश्वर का मनुष्य बनाता है। तो हमें ये सब क्या करता है? हम when we look, आप लोग बाद में जाकर भी घर में देख सकते हो। This word of God 2 Timothy chapter 13 verse 16 and 17, हम अगर ये जब पढ़ेंगे ना हमें समझ में आएगा कि how powerful and how sufficient is the word of God। परमेश्वर का वचन कितना सफिशिएंट है क्योंकि वो हमें सिखाता है और वो हमें रिब्यूक करने के लिए शैतान को या फिर जो भी दुनिया का शक्ति है उन सब को रिब्यूक करने का हमें शक्ति देता है और वो हमें सिखाता है, वो हमें करेक्ट करता है और हमें सच्चाई का जीवन जीने के लिए भी सिखाता है। सो दिस वर्ड ऑफ गॉड उसमें सब इंक्लूड करता है। इट्स नॉट ऑर्डिनरी ना। इस बुक का स्ट्रॉन्ग इंकरेजिंग कोटेशन से कई बढ़ के है हमारा परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाता है परमेश्वर के। ओके सो सिंपल में क्या ये पूर्ण है, कंप्लीट। द वर्ड ऑफ गॉड इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। वो हमारे जीवन को कंप्लीट बनाता है। तो गोइंग बैक टू मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 में हम फिर वापस जाएंगे। क्या बोला है यहाँ पे वर्स 4 में कि man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God। तो जब verses 1 to 4 में हमारे मिसेस सारा ने पढ़ दिया तो क्या बोला था शुरुआत में? जब परमेश्वर फास्टिंग लेके आया था तो उनको सैतान ने टेम्प्ट किया था ना, और जब उनको टेम्प्ट किया था तो सैतान ने परमेश्वर को यीशु को बोला कि तू इस पत्थर को, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है इसलिए तू इस पत्थर को रोटी बना देना फॉर यू। अगर If God has done that, अगर परमेश्वर ने उस पत्थर को ब्रेड बनाया होता तो क्या होता? It would have, उसका मीन होता कि
परमेश्वर का वचन को रिजेक्ट करना एंड एक्सेप्टिंग द वर्ड ऑफ सैटन। परमेश्वर का वचन को छोड़ के वो सैटन को वचन को एक्सेप्ट करना होता। But since God rejected that and accept the word of God, we as a follower of Christ हमें क्या करना है? We are also to reject the word of Satan and live by the word of God. We need to strive. हमें strive करना है कि हम कैसे करके परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जिएंगे। तो यहाँ पे जो bread में रोटी bread बोलते जा रहे हैं ना, so ये bread दूसरे वर्ष में क्या मीनिंग है इसका? उसका दूसरा मीनिंग है कि it is talking this bread alone, this physical food is compared to our physical desires. हमारा worldly desires, हमारे वही desires होते हैं ना। कई बार हम लोग struggle भी, कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम लोग अनजाने में भी गलती करते हैं, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि we know there's two road, there's two way, हमारे पास दो choice है ना। तो ये हमें पता है कि this is not the will of God and we know that this is the will of God and we struggle between that ना। हम लोग struggle करते हैं, हम लोग struggle करते हैं कि and sometimes हमें पता है but we become blind, हम लोग blind हो जाते हैं and we choose our fleshly desires, हमारा worldly desires हम choose करना लग जाते हैं और we keep aside the word of God. But here what it says, जब परमेश्वर का वचन हम में होगा, जब परमेश्वर का वचन हम पूरी तरीके से समझेंगे, we will not struggle anymore. हम लोग struggle नहीं करेंगे. We will start living according to God's will. We will start living according to God's will. तो आज यहाँ पे हमारे लिए भी चैलेंज है। हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पे जो एवरीडे हमारे डेली लाइफ में हम लोग ये चैलेंज फेस करते हैं। हम लोग फेस करते हैं कि कौन सा करूँ ना? We know कि this is not the will of God and our conscience tells us कि this is wrong ना? हमें पता है ये सर्मन सुनने से पहले आपको पता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, but we become selfish. We become selfish and we start rejecting the word of God. But this is a challenge. आज ये challenge है, इस परमेश्वर का इस वचन के द्वारा आज हम सभी के लिए एक challenge है कि आज से लेके आप क्या करोगे? आप परमेश्वर का वचन को एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे बोला है, परमेश्वर का वचन पूर्ण है, परमेश्वर का वचन कंप्लीट है। When you know the word of God, when you start eating the word of God, living the word of God, then you will not hunger anymore. But if we only depend on the food that is kept on the table, ना जो टेबल में इतना सुंदर मीट से भरा, मतलब हमारा फ्लैशली डिजायर है। फ्लैशली डिजायर हमेशा चमक के आता है, वो डल बन के नहीं आता है ना, हमेशा चमकीला होता है हमारा जो डिजायर होता है। अगर वो आप सिर्फ उस चमक को, उस फ्लैशली डिजायर को के पीछे भागते रहोगे तो you will only go away from the word of God. तो इसलिए आज हमारे लिए चैलेंज है कि which one you will choose and it is up to you and up to me. तो ये परमेश्वर का वचन से हम सभी के लिए एक चैलेंज आज हमारे लिए रखती हूँ। मैं गॉड ब्लेस अस ऑल। तो मैं announcement के टाइम में खड़े नहीं होना चाहूँगी, इसलिए मैं दो प्रेयर रिक्वेस्ट है, there will be so many but यहाँ पे दो प्रेयर रिक्वेस्ट मैं रखना चाहूँगी, जो कि पहला है let us pray for our church members ना, क्योंकि हमने सुना है कि ऑफिसर्स वगैरह में भी चेंजेस हो रहा है, तो we will pray, तो हम दो यहाँ पे एक ही साथ मिलाकर प्रे करेंगे कि हम लोग का चर्च में और भी ज़्यादा यूनिटी हो। यूनिटी जब तक यूनिटी नहीं होगा, जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ हमारा मन नहीं जुड़ेगा, तो यूनिटी नहीं होगा। तो इसलिए हमें let us all pray कि हमारे चर्च में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे इस चर्च में छोटा ही सही पर परमेश्वर का आगमन से हम लोग बढ़ के आगे जाए। तो हमारे चर्च मेंबर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। और सेकंड, let us all pray for 12 Pastor का जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ये इंचार्ज ले रहे हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके मन में परमेश्वर बात करे कि जो सही है, जो गलत है वो लोग भी समझ सके और उनकी सर्विस में भी और वो लोग भी ईमानदारी से वो लोग भी आगे बढ़े जाए क्योंकि as a believers it is our duty to pray for other people ना, ये हमारा ड्यूटी है कि हम किसी और के लिए प्रार्थना करें। तो हम जो आप के जितने भी ऑफिसर्स आप लोग हैं, मैम साहब लोग हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। एंड देन द थर्ड वन वी विल प्रे फॉर, हाँ जितने भी मौसम बदलने की वजह से कोई बच्चे लोग बीमार डायरिया हो रखा है
आ पाए तो ऑल ये 3 प्रेयर ऑफिसर्स के लिए हमारे चर्च का यूनिटी के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच रहे और हमारे चर्च में जितने मौसम का ये बीमारी चल